आज का मेरा टॉपिक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है ना। आज उसको हम डील करते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स कॉल्ड सेक्स सेल। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस होता है बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ स्पेशल रिप्रोडक्टिव सेल्स, उसको हम सेक्स सेल कहते हैं, ठीक है। जनरली सेक्स सेल दो प्रकार के होते हैं, एक मेल सेक्स और एक फीमेल सेल्स, ठीक है। वह दो डिफरेंट पेरेंट होते हैं, एक मेल पेरेंट, एक फीमेल पेरेंट, ठीक है। तो हम सेक्स सेल को कॉमनली जेमेट भी बोलते हैं, जेमेट। तो होता क्या है, ठीक है ना, जेमेट। तो सेक्स सेल इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड जेमेट। जो सेल इन्वॉल्व रहता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में उसको हम जेमेट कहते हैं। जेमेट दो टाइप के होते हैं, एक मेल जेमेट एंड फीमेल जेमेट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन द मेल जेमेट फ्यूज विथ फीमेल जेमेट टू फॉर्म ए न्यू सेल कॉल्ड जाइगोट, उसको हम जाइगोट कहेंगे। अभी हम बोले जाइगोट क्या होता है, ठीक है ना। तो हम फिर से बता रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब मेल जेमेट और फीमेल जेमेट फ्यूज करेगा तब उस जगह जाइगोट फॉर्म होगा। तो हम ये जाइगोट को हम जेमेट ऑल्सो समटाइम कॉल्ड जर्म सेल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो टू टाइप ऑफ जर्म सेल होते हैं, मेल जर्म सेल एंड फीमेल जर्म सेल। तो जेमेट ये सब बारे में हम जर्म सेल को ये सब होता है इस चैप्टर में देखेंगे, ठीक है, डील करेंगे। तो हम अब बढ़ते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो जनरली आप एक 9th क्लास में एक वर्ड सुनेंगे एंजियोस्पर्म, ठीक है ना। एंजियो में होता है फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है ना। तो हम इसको डिफाइन करते हैं, एंजियोस्पर्म होता क्या है। द प्लांट इन विच द सेक्स ऑर्गन आर कैरी विथ इन द फ्लावर एंड सीड आर इंक्लूज इन अ फ्रूट आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म। वह प्लांट जो सेक्स ऑर्गन कैरी करता है विथ फ्लावर और सीड आर इंक्लूज इन फ्रूट आर कॉल्ड एंजियोस्पर्म, ठीक है। एंजियो मीन्स होता है, कॉमनली आप बोल सकते हैं फ्लावरिंग प्लांट, ठीक है ना। जिस तरह बोले हम प्लांट रिप्रोड्यूस बाय सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेथड, ठीक है। कह सकते हैं कि दिस मीन डैश टू सेक्सेस मेल एंड फीमेल आर इन्वॉल्व इन रिप्रोडक्शन इन प्लांट। इसी तरह क्या कहता है, ह्यूमन बीइंग भी इन्वॉल्व रहते हैं, मेल एंड फीमेल, ठीक है ना। तो आज इस टॉपिक में हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के फ्लावर के बारे में देखेंगे, ठीक है ना। तो हम इसमें इमेज भी आपको बताएंगे और बताएंगे उसका स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। तो थोड़ी देर में हम इमेज दिखाते हैं, आप लोग देखने के लिए रेडी रहिए। तो इसमें दिखाएंगे कि क्या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा पार्ट क्या होता है, कौन फीमेल का होता है, कौन क्या कहता है। प्लांट में दोनों प्रेजेंट रहते हैं, फीमेल और मेल, ठीक है ना। आप कोनो में नहीं रहते हैं, ठीक है ना, कोनो रहते हैं, यही दिखाएंगे हम इस पर। आप लोग फर्स्ट ऑफ ऑल इस पिक्चर को देखिए, ठीक है ना। उसके बाद हम बताते हैं। जिस तरह पिक्चर आप देख रहे हैं इसमें देखिएगा, इधर लिखा हुआ पिस्टल एस्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और इधर लिखा हुआ एंथर फिलामेंट पीटल सेपल्स, इसको एस्टिमेंट बोलते हैं। नीचे में लिखा हुआ है रेस्पेक्टिकल ओव्यूल सेपल पेडिकल, ये सब आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ठीक है ना। तो हम इसको आप लोग देख लीजिए, हम आप धीरे से हम सभी को डील करते हैं, ठीक है ना। तो फर्स्ट डील करते हैं कि मेल ऑर्गन ऑफ फ्लावर कॉल्ड स्टीमेन। जो मेल ऑर्गन में होगा, फ्लावर में जो मेल ऑर्गन का होगा वह होगा स्टीमेन। तो स्टीमेन में दो चीज़ रहते हैं, एक एंथर रहते हैं, एक फिलामेंट रहते हैं। तो मेल जैमेट, उसको मेल सेक्स भी बोलते हैं। और प्लांट के अंदर मेल जैमेट आर प्रेजेंट इन फ्लोपियन ग्रैंड में मेल जैमेट प्रेजेंट रहते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं। फीमेल ऑर्गन ऑफ प्लांट कॉल कार्पेल्स। फीमेल ऑर्गन को हम ऑर्गन ऑफ इन फ्लावर में उसको हम कार्पेल कहते हैं, ठीक है ना। तो मेक्स द फीमेल जैमेट्स फीमेल सेक्स सेल ऑफ प्लांट। These female gametes are present in ovule. फीमेल गैमेट्स वो प्रेजेंट रहता है ओव्यूल में, ठीक है ना। द फीमेल गैमेट प्रेजेंट इन ओव्यूल्स आर कॉल ओवा, उसको हम ओवा कहते हैं। जो फीमेल गैमेट प्रेजेंट रहता है ओव्यूल में उसको ओवा कहते हैं। और उसको हम जस्ट एक सेल भी और एक भी कह के उसको बोलते हैं। द मेल गैमेट प्रेजेंट इन फ्लोपियन ग्रैंड फर्टाइल्स द फीमेल गैमेट और सेल प्रेजेंट इन ओव्यूल। जो मेल गैमेट होता है प्रेजेंट रहता है
फ्लोपियन ग्रेन में, और फर्टाइल करता है फीमेल जेमेट और एग सेल प्रेजेंट इन ओव्यूल में। ठीक है, अगला स्टेप देखते हैं। द फर्टिलाइज एग सेल ग्रो विथ इन ओव्यूल्स एंड बिकम सीड। फर्टाइल एग सेल्स ग्रो विथ इन ओव्यूल्स एंड बिकम सीड, वह सीड बन जाते हैं। और फिर देखते हैं द सीड प्रोड्यूस न्यू प्लांट, जो सीड आते हैं वो न्यू प्लांट प्रोड्यूस करते हैं और जर्मिनेट करते हैं अंडर सुटेबल कंडीशन ऑफ वाटर, वार्मथ, एयर एंड लाइट के अपेक्षा में वह क्या कहते हैं वो जर्मिनेट करते हैं। तो यही सब प्रोसेस है क्या कहता है, आप उसको देखते हैं। ठीक है ना, अगला मेन टॉपिक के अकॉर्डिंग जिस तरह पिक्चर देख रहे हैं, ठीक है, उसमें आप पिस्टल ये सब एस्टिमन, एंथर, फिलेमेंट, पेटल ये सब लिखा हुआ है सेपल से, इसको हम स्टेप बाय स्टेप डील करते हैं। ठीक है ना, तो मेन पार्ट ऑफ फ्लावर पहले होता है रिस्पेक्टिकल, एक सेपल्स होता है, एक पेटल्स होता है, स्टीमेन होता है, एक कार्पेल होता है। ठीक है, इसमें बीच में कार्पेल साथ नहीं दिया हुआ है, हम इसको उससे बता देंगे। ठीक है, रिसेप्टेबल क्या होता है, रिस्पेक्टेबल क्या होता है, जो बेस होता है ना फ्लावर, ऑल पार्ट ऑफ फ्लावर अटैक्ट टू द रिस्पेक्टिबल, वह अटैक्ट रहता है। ठीक है ना, ये जो देख रहे हैं रिस्पेक्टिबल लिखा हुआ है, वह सभी फ्लावर का बेस होता है, उस पर सब अटैक्ट रहता है, मतलब उसे चिपका रहता है वह फ्लावर का। अगर देखते हैं एक सेपल है, ठीक है ना, वह ग्रीन लीफ होगा और पार्ट ऑफ प्लांट आउटर मोस्ट सर्कल ऑफ फ्लावर, उसको हम सेपल्स कहते हैं। आउटर मोस्ट ऑल सेपल्स आर टुगेदर आर कॉल्ड कैलेक्स कहलाता है। जितना भी सेपल्स होगा ना वो टुगेदर मिला होगा उसको कैलेक्स करेंगे। उसका कैलेक्स का फंक्शन क्या होता है, तो फंक्शन ऑफ सेपल्स, और सेपल को कैलेक्स भी बोलते हैं, CALYX, इज द प्रोटेक्ट द फ्लावर इनिशियल स्टेज व्हेन इट फॉर्म बर्ड्स, जब वह बर्ड्स फॉर्म होने से पहले इनिशियल स्टेज में उसको प्रोटेक्ट करता है कैलेक्स। ठीक है ना, तो पूछ सकता है कि फंक्शन ऑफ कैलेक्स, तब बता दीजिएगा कि जो फंक्शन ऑफ कैलेक्स है जो वो प्रोटेक्ट करता है फ्लावर इन इनिशियल स्टेज में, जब बर्ड फॉर्म होने से पहले वो इनिशियल स्टेज को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है ना, ये काम है कैलेक्स का। तो सेपल्स बता दिए हैं, ग्रीन लीव होता है वो प्लांट आउटर मोस्ट सेल ऑफ फ्लावर, उसको हम सेपल्स कहते हैं। अगला देखते हैं पेटल्स। पेटल होगा जो कलरफुल पार्ट ऑफ द फ्लावर आर कॉल्ड पेटल्स। कलरफुल मतलब रंग भरी जो भी कलर होगा ना वो पेटल्स कहलाएगा। ठीक है ना, पेटल्स ले इनसाइड द सेपल्स, वो इनसाइड बगल में रहेगा सेपल्स के बगल में। ऑल पेटल्स टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कोरोला, जितना भी पेटल्स होगा वो टुगेदर मिला रहेगा उसको कोरोला कहते हैं। ठीक है ना, कोरोना नहीं समझे, कोरोला है। द पेटल्स आर यूजुअली सेकेंटेड रहता है। द फंक्शन ऑफ पेटल्स इज अटैक्ट, इंटरसेक्ट एंड प्रोटेक्ट द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन विच आर एट द सेंटर ऑफ द फ्लावर। ये पेटल्स का काम है कि यूजुअली स्कैंट करता है और वह क्या कहता है प्रोटेक्ट करता है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के। ठीक है, बारे में बता दिए। एक कोरोला होता है जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को प्रोटेक्ट करता है। एक कैलेक्स था ऊपर में, वह क्या कहता है फ्लावर में जब बर्ड्स आएगा ना तो उसको इनिशियल स्टेज में उसको प्रोटेक्ट करता है, वह कैलेक्स का काम है, फंक्शन है। एक बताए थे, अभी बताएं कोरोला, इसमें नाम नहीं लिखा, हम लिख के बता देंगे। ठीक है, अगला पिक्चर में। ठीक है ना, तो कोरोला। और अगला देखते हैं स्टीमेन। द लिटिल स्टॉक विथ सोलन टॉप जस्ट इनसाइड द रिंग ऑफ द पेटल्स इन फ्लावर आर कॉल्ड स्टीमा। जो लिटिल स्टैक जो ओलन टॉप है जस्ट इनसाइड द रिंग ऑफ द पेटल्स, पेटल के रिंग इनसाइड में फ्लावर, उसको स्टीमन कहते हैं। ठीक है ना, ये लिखा हुआ है स्टीमन। द स्टीमन मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द प्लांट, ये स्टीमन जो होता है ना वो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है। ठीक है ना, तो अगला देखते हैं। स्टीमेन प्रोड्यूस करता है पोलन ग्रेन। ठीक है ना, ये जो देख रहे हैं ये ऊपर में स्टीमेन ये प्रोड्यूस करता है, कार्पेल लिखा हुआ है ना, हम बता रहे थे ना। तो स्टीमेन प्रोड्यूस करता है क्या, पोलन ग्रेन करता है। स्टीमेन मेड ऑफ टू पार्ट, दो पार्ट से बना रहता है, एक नाम है एंथर, एक फिलामेंट। ठीक है ना, स्टीमेन बना हुआ रहता है। स्टॉक ऑफ, अभी हम बोल रहे थे कि फिलामेंट क्या होता है, द स्टॉक ऑफ स्टीमेन इज कॉल्ड फिलामेंट। ठीक है ना, और सोलन टॉप ऑफ स्टीमेन इज कॉल्ड एंथर, उसको हम एंथर कहते हैं। एक्चुअली एंथर ऑफ स्टीमेन विच मेक द पोलन ग्रेन एंड स्टोर दैम, उसको स्टोर करता है। ठीक है ना, पोलन ग्रेन अपियर टू बी येलो पाउडर लाइक सब्सटेंस रहता है। पोलन ग्रेन कंटेन मेल जेमेट, पोलन ग्रेन क्या कंटेन करता है, मेल जेमेट, तो मेल सेक्स सेल उसको बोल सकते हैं। ऑफ प्लांट के अंदर मेल जेमेट ऑफ प्लांट्स आर मेड इन द एंथर ऑफ स्टीमेन। ये मेल जेमेट जो प्लांट का मेड बनता है किसमें, एंथर एंड स्टीमेन। लिखा हुआ है कार्पेल, कार्पेल के बारे में पढ़ेंगे। कार्पेल एक सेंटर ऑफ द फ्लावर, फ्लावर का सेंटर बीच में होता है। ठीक है ना, देयर इज ए फ्लैक्स शेप में रहता है।
ऑर्गेन कॉल उसको हम कार्पेल कहते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि कार्पेल क्या होता है, तो फ्लैक्स शेप ऑर्गेन आर कॉल कार्पेल। कार्पेल एक फीमेल ऑर्गेन रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ऑफ प्लांट है, ठीक है ना। तो मेल में क्या है, मेल में एंथर, स्टीमेन, फिलामेंट ये सब होता है। द मेल जेमेट ऑफ प्लांट आर मेड इन एंथर ऑफ स्टीमेन, ये सब होता है, ठीक है ना। और देखते हैं ये कार्पेल एक फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन ऑफ प्लांट का है। और कार्पेल मेड ऑफ दिस 3 पार्ट, 3 पार्ट से बोल रहे थे कि जो क्या क्या कार्पेल होता है ना, वो 3 पार्ट से 3 पार्ट में डिवाइड आता है। एक स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। पहले मतलब पिक्चर हम दिखा चुके हैं, आप पीछे करके देख लीजिएगा। तो स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी ये तीनों मिलाकर कार्पेल बोल मतलब ये सब कार्पेल के अंदर आते हैं, ठीक है ना। तो टॉप पार्ट ऑफ कार्पेल, जो टॉप पार्ट होगा ना कार्पेल के अंदर, वो स्टिग्मा होगा। और जो स्टिग्मा फॉर रिसीविंग पोलन ग्रेन को जो रिसीव करता है, उसको हम पोलन ग्रेन रिसीव फ्रॉम द एंथर ऑफ स्टिग्मा, जो पॉल्यूशन के टाइम में वो रिसीव करता है स्टिग्मा, ठीक है ना। तो स्टिग्मा एक स्टिकी सो डैट पोलन कैन स्टिक टू इट, उसको स्टिक कर लेता है। द मिडिल पार्ट ऑफ द कार्पेल इज कॉल्ड स्टाइल। जो बीच वाला पार्ट होता है ना फ्लावर का, वो स्टाइल होता है। स्टाइल एक प्रकार का ट्यूब है जो कनेक्ट रहता है स्टिग्मा से टू द ओवरीज इन प्लांट के अंदर, ठीक है। द सोलन पार्ट ऑफ बॉटम ऑफ द कार्पेल कॉल ओवरी। जो सोलन पार्ट होता है ना निचली भाग बॉटम, उसको ओवरी कहते हैं इन प्लांट में। ओवरी मेक ओव्यूल्स स्टोर दैम। वो ओवरी क्या ओव्यूल को स्टोर करता है। ओव्यूल्स कंटेंट फीमेल जेमेट्स। ओव्यूल के अंदर क्या कंटेंट रहता है, फीमेल जेमेट कंटेंट रहता है। बोले तो फीमेल सेक्स भी उसको बोलते हैं ऑफ प्लांट के अंदर। दे आर यूजुअली मैनी ओव्यूल्स इन ओवरी। बहुत सारा ओव्यूल ओवरी में रहता है। और देखते हैं ईच ओव्यूल कंटेन 1 फीमेल जेट। प्रत्येक ओव्यूल को ओव्यूल में कंटेन 1 फीमेल जेमेट रहता है प्लांट में। द फीमेल जेमेट और फीमेल सेक्स सेल ऑफ द प्लांट विच प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल कॉल ओवम और एग बोलते हैं। तो आपसे पूछ सकता है कि ओवम क्या होता है, तब बता दीजिएगा प्लांट विच इज़ प्रेजेंट इनसाइड द ओव्यूल इज कॉल्ड ओवम और एग भी बोलते हैं। आगे देखते हैं, मिनट रुकिए, हम अब पिक्चर फिर दिखा देते हैं। ये स्टिमा, एंथर, फिलामेंट है, पेटल है, रिपेक्टर है, इधर लिखा हुआ ओव्यूल, सेपल पर ये सब एंथर है, इधर स्टिग्मा, स्टाइल, पिस्टल, ओवरी ये सब है, ठीक है ना। इसके बारे में बता दिए हैं। अब हम आगे कुछ पॉइंट और देखते हैं, ठीक है ना। तो द फीमेल जेमेट ऑफ द प्लांट आर मेड इन ओवरी ऑफ कार्पेल। जो कार्पेल जो फीमेल जेमेट है प्लांट के अंदर, वो मेड इन ओवरी के अंदर बनता है ऑफ कार्पेल। आप लोग एक नोट कर लीजिएगा, कॉपी में सबको लिख लीजिएगा, ठीक है ना। द फीमेल ऑर्गेन ऑफ प्लांट नोन एज 2 नेम। 2 नाम से बोलते हैं फीमेल ऑर्गेन, एक कार्पेल, एक पिस्टल। आप पिक्चर में देखे होंगे पिस्टल भी लिखा होगा, उसको कार्पेल भी बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपसे पूछ सकता है कि पिस्टल क्या होता है, तो उस जगह पर आप घबराइएगा नहीं, कार्पेल का जो डेफिनेशन बताया है उस जगह वही लिख दीजिएगा, ठीक है। तो आगे देखते हैं पॉइंट। द फ्लावर विच कंटेन ओनली 1 सेक्स सेल आइदर स्टीमेंस और कार्पेल्स आर कॉल्ड यूनिसेक्सुअल फ्लावर। आपसे पूछ सकता है कि ये क्या कहता है, सेक्स ऑर्गन में जो ये स्टीमन और कार्पेल ये सब इन्वॉल्व रहता है, तो ये बाइसेक्सुअल है या यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। तो आप लोग वहाँ बताइएगा यूनिसेक्सुअल फ्लावर है, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं। जिस तरह फ्लावर ऑफ पपाया एंड वाटरमेलन प्लांट आर, ये सब क्या है, बाइसेक्सुअल या यूनिसेक्सुअल, तो ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। अब दूसरा आप देखते हैं। द फ्लावर विच कंटेन बोथ सेक्स ऑर्गेन स्टेमेन एज वेल एज कार्पेल आर कॉल्ड बाइसेक्सुअल फ्लावर। आपसे पूछ सकता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर क्या होता है, तो आप बताइएगा जिसमें वैसा फ्लावर जिसमें बोथ सेक्स ऑर्गन कंटेन हो। कौन कौन सा सेक्स ऑर्गन, मेल का होना स्टीमन, फीमेल का होना चाहिए कार्पेल, दोनों इन्वॉल्व होगा तो उसको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहेंगे, ठीक है ना। जिस तरह एग्जाम्पल है हेबिकस एंड मस्टर्ड, ये सब बाइसेक्सुअल का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो अगला देखते हैं पॉइंट, लास्ट पॉइंट होगा, ठीक है। ए न्यू सीड ऑफ प्लांट इज फॉर्म व्हेन द मेड जेमेट प्रेजेंट इन पोलन ग्रेन यूनिट विथ द फीमेल जेमेट प्रेजेंट इन ओव्यूल, ठीक है ना। जो नया सीड होगा प्लांट का, जो फॉर्म होगा, मेल जेमेट प्रेजेंट रहेगा किसमें, तो पोलन ग्रेन प्रेजेंट रहेगा यूनिट्स विथ फीमेल जेमेट में, तो वो ओव्यूल वहाँ पर होगा, वहाँ पर ओव्यूलेशन का
हेल्प होगा, ठीक है। अगले वीडियो में देखेंगे पॉल्यूशन एंड फर्टिलाइजेशन का वीडियो हम अलग अलग बना के हम बताएंगे, ठीक है। थैंक यू वीडियो को देखने के लिए।